एक गरीब परिवार का लड़का गांव से आकर के शहर में सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहा था। कुछ परीक्षाएं दे चुका था और कुछ परीक्षाएं बाकी थी। एक दिन खुशी की बात यह हुई कि उसके पास में एक इंटरव्यू के लिए कॉल आया। अगली सुबह उसे दूसरे शहर में जाना था, लेकिन समस्या यह थी कि लड़के के पास में पैसे नहीं थे। अपने घर में खूब ढूंढा तो उसको मुश्किल से 50 रुपये मिल पाए। गरीब परिवार का लड़का, पढ़ाई का खर्चा, शहर का खर्चा और ऊपर से खाने पीने में भी खर्च हो जाता है। सोचने लगा अब क्या करूं। दोस्तों से उधार भी नहीं ले सकता था, क्योंकि पहले से ली हुई उधार भी अभी तक लौटाई नहीं थी। उनसे और मांगूंगा तो शर्म आएगी। अगली सुबह हिम्मत करके जो अच्छे वाले एक जोड़ी कपड़े उसके पास थे, उन्हें पहन करके अपने कागजात साथ लेकर के चल दिया बस स्टैंड की तरफ। सोचा कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगा। ऊपर वाले को धन्यवाद भी दे रहा था और साथ में शिकायत भी कर रहा था। लड़के को लग रहा था कोई ना कोई जान पहचान का मिल ही जाएगा, उससे लिफ्ट ले लूंगा, इंटरव्यू दे करके आ जाऊंगा। पहुंचा बस स्टैंड, वहां उसे कोई जान पहचान का नहीं दिखाई दिया। बस में चढ़ने के लिए तो किराया चाहिए होता है ना। लड़का उदास परेशान वापस बस स्टैंड से बाहर आया। आकर देखता है पास में एक बड़ा सा मंदिर दिखाई देता है। सोचा ऊपर वाले से ही प्रार्थना करता हूँ। लड़का पहुँचता है, मंदिर की सीढ़ियों को प्रणाम करता है, हाथ जोड़ता और कहता है कि अब आप ही निकाल सकते हैं मुझे इस समस्या से। यह कहकर वापिस आता है। सीढ़ियों के नीचे जूते बांध रहा होता है तो देखता है कि पास में ही एक फकीर बैठे थे। उनके कटोरे में बहुत सारे पैसे दिखाई देते हैं। फिर से मंदिर की तरफ मुड़ा और कहता है, वाह कमाल, देखो जिसको चाहिए उसको दे नहीं रहे हो और जिसको नहीं चाहिए उसको इतने सारे दे रखे हैं। फकीर यह सब समझ जाता है। पूछता है क्या हो गया, कोई परेशानी में हो, मदद कर सकता हूँ तुम्हारी? तो लड़का कहता, अब क्या मदद करोगे बाबा, अब तो खुद मांग करके कमा रहे हो। फकीर कहता, मैं मांग करके नहीं कमा रहा हूँ। इस मंदिर में जो आता है वो इसलिए नहीं दे करके जा रहा कि मैं मांग रहा हूँ। वो इसीलिए दे करके जाता है क्योंकि उसे पुण्य कमाना है। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, आखिर बात क्या है? लड़का बताता है कि इंटरव्यू देने के लिए जाना है और 500 रुपये कम से कम चाहिए। तो फकीर कहता है, मुझसे पैसे ले जाओ, मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है और ना ही मोह है। एक टाइम का खाना खाता हूँ, बीमार हूँ, उसके लिए दवाइयाँ चाहिए होती है। बाकी पैसा खुद जाकर के सामने मंदिर की दान पेटी में डाल देता हूँ। लड़का विश्वास कर लेता है और पैसे ले लेता है। कहता है बाबा लौटाने के लिए ज़रूर आऊँगा। तो फकीर कहता है कोई बात नहीं, मैं यहीं बैठा हूँ और कहीं ठिकाना नहीं है मेरा। लड़का जाता है, इंटरव्यू देता है और किस्मत से उसका सिलेक्शन हो जाता है। खुश होकर लड़का शाम को जब वापस अपने शहर आ रहा होता है तो सोचता है जाकर बाबा को धन्यवाद करूँगा, उन्हीं की वजह से आज चमत्कार हुआ है। पहुँचता है उस मंदिर के पास तो देखता है वहाँ सीन बदल चुका होता है। वहाँ भीड़ जमा थी, लोग इकट्ठे हो रहे थे। उनसे पूछता है क्या हो गया भाई? तो एक बंदा कहता है एक फ़कीर की मौत हो गई। वह भीड़ के बीच से आगे जाता है तो वही बाबा जिन्होंने मदद की थी मरे हुए पड़े थे। एक व्यक्ति कहता है आज इन्होंने दवाई नहीं ली ना, इसीलिए चल बसा बेचारा। लड़का मन ही मन सोच रहा होता है एक इंसान किसी की जिंदगी बनाने के लिए खुद की जिंदगी दांव पर लगाकर चला गया, कैसे उतारूंगा उसका एहसान। वही भीड़ में से एक और इंसान की आवाज़ आती है, अच्छा हुआ मर गया, वैसे भी भिखारी किसी काम के नहीं होते। इसीलिए कहा जाता है अनुमान लगाकर अपनी बुद्धि से कौन कैसा है जज न करें, क्योंकि कई बार परमात्मा आपकी नियति को बदलने वाला जरिया किसी ऐसे को बना देता है जो आपकी सोच से परे हो सकता है।